अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी नेक, इतनी पारसा, इतनी अच्छी, अल्लाह की वलिया, अल्लाह की दोस्त, जिसकी दुआओं में भी असर है, जिसकी बद्दुआओं में भी असर है, जिसकी आहें भी लग जाती हैं, जो मुँह से जो बात करती हैं ना वो पूरी हो जाती है। इतनी नेक खातून, और जो अपनी यूट्यूब की कमाई से अनकरीब एक मदरसा बनाने वाली हैं और उस मदरसे में बैठ के वो तबलीग करेंगी दीन की, दीन के मुतालिक लोगों को सिखाएंगी, यानी कि इल्म दीन सिखाएंगी। और मुझसे होगी बड़ी गलती कि मैंने ऐसी खातून का दिल दुखाया। तो आज इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे एहसास हो गया कि भाई मैंने एक नेक खातून को तनकीद का निशाना बनाया, और मुझे लगता है कि आज मुझे इनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो आपको तो पता ही है कि एज ए मुस्लिम हम नेक लोगों का बड़ा एहतराम करते हैं, नेक लोगों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम करते हैं और अदब करते हैं। तो आज मुझे पता चला कि हमारी शबाना जी, कुकिंग विद शबाना, कितनी अजीम शख्सियत हैं, कितनी अजीम शख्सियत हैं। मैं कल ही सोच रही थी, बल्कि मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, अगर आपको याद हो, कि भाई ये कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। शबाना जी इस टॉपिक पे शबाना जी ने कैसे वीडियो नहीं बनाई। बस 3 वीडियोस आ गई हैं जी एक ही टॉपिक पे, अब चौथी वीडियो का इंतज़ार है। कंटेंट की किल्लत है, कंटेंट की शदीद कमी है, जो मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, कई दिनों से बता रही हूँ। तो इसी वजह से कभी अम्मा की मेमोरीज शेयर हो रही हैं, बेचारे फोत शुदगान को भी दिखाया जा रहा है, कभी पुरानी शादी के एल्बम शो हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और कुछ मतलब कि क्लिप तो घर में, यकीन करें, जिस तरह के ये क्लिप बनाती हैं ना और ऊपर वॉइस ओवर करती हैं, ऐसे तो मैं कहती हूँ दिन में मैं 10 वीडियोस बना दूँ। मतलब इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, इतने हमारे काम होते हैं, इतना मिलना मिलाना होता है, कोई आ रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, कोई बाहर। मतलब कि अगर हम ये चीज़ प्रॉपर, अगर हम ये चीज़ क्लिप बनाना शुरू कर दें और इस तरह क्लिप्स बना के उस पर अगर वॉइस ओवर करके हम व्लॉग, फैमिली कंटेंट आपको के साथ शेयर करना शुरू कर दें, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपको डेली, चले 10 नहीं, वो तो कुछ ज़्यादा हो गई हैं, 3 वीडियोस तो मैं आपको लाजमी दे ही सकती हूँ। क्योंकि हम 3 टाइम तो कुकिंग करते हैं, फिर किसी टाइम बच्चों के लिए कुछ बनाना, फिर किसी टाइम बाहर की कोई एक्टिविटी होती है, फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, शॉपिंग भी हो जाती है डेली, 1-2 दिन के बाद घूमना फिरना भी हो जाता है। तो अगर हम इस तरह हर वक्त मोबाइल हाथ में रखें तो हमारी तो तीन तो कम से कम डेली वीडियोस बनती हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं अपना मोबाइल अपने घर में रख के जाती हूँ कहीं भी जाऊँ, क्योंकि हमारे घर वालों को शदीद गुस्सा आता है कि भाई आप क्लिप क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा क्लिप बनाने की इजाज़त नहीं होती। ये जो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स लगाती हूँ, मैं ये भी चोरी छुपे या जिस टाइम मैं अकेली इधर उधर हूँ तो मैं बना लेती हूँ। यही वजह है कि मेरे पास क्लिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। लेकिन ये ख़वातीन हैं कि भाई इन्होंने 2-4 क्लिप बनाए सड़े हुए, ना उनके क्लिप्स में कोई जान होती है, ना कोई वीडियो में जान होती है, ना कुछ सीख रहे होते हैं, ना कुछ समझ आ रहा होता है। वो 2-4 क्लिप लगाए, किसी के आगे चाय पापे रखे, समोसे रखे। आमिर भाई के समोसे अब तो फ्री में मिलते होंगे ना, आमिर भाई इनका फ़ैन है। और फिर इधर उधर कैमरा घुमाया, और कैमरे में गुड़िया का आना तो लाजमी है। अब अंबर ने अपनी वीडियो दिखाई है, उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। उसमें भी ज़ैनब उधर ही थी, और अम्मा की वीडियो आई है, इसमें भी गुड़िया वहीं पे बराए जमान है। तो आप सोचें कि हमारे इस मज़हब में ये कहा जाता है कि रोज़ रोज़ किसी के घर जाना, चाहे कितना भी कोई करीबी रिश्ता हो, सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, सगे बहन भाई क्यों ना हो, सगे मतलब जितना भी करीबी रिश्ता है ना, तो रोज़ रोज़ का जाना कदर जो है वो कम कर देता है। तो अगले को इतना ही बंदा परेशान करे जितना अगला बर्दाश्त कर सके। लेकिन माँ बाप है ना, माँ बाप बेचारे तो नहीं कहते कि भाई हमारी औलाद हमारे घर ना आए, लेकिन इंसान के अंदर खुद अकल शऊर होना चाहिए, खुद एहसास होना चाहिए कि भाई हम अगलों पर बोझ बन रहे हैं। अगले भी मेहनत से कमाते हैं तो उनका चूल्हा जलता है, वो खाने बनाते हैं, ठीक है, लेकिन रोज़ाना किसी के घर में बमा टब्बर बैठ जाना और फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थोप देना और ख़ुद अपने काम निकल जाना, अपनी तरक्की की राहें हमवार करना अपने लिए, अपने काम, ज़ाती मफाद जो भी इनके हैं उनको पूरा करने के लिए अपने बच्चों को भी उनके सर थोंप के गायब हो जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है।
तो बहरहाल जी ये है तो गुड़िया मैडम जो हैं वैसे ही आफत की पुरियाँ हैं, बड़ी चालाक और तेज़ खातून है और ये पूरा अपनी अम्मा को कैश कर रही है और उसको पता है कि भाई अम्मा की ज़िंदगी में ही हमने मैके की मौजें लूटनी हैं। और जब अम्मा को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे शबाना जी को, तो अम्मा जी के होते हुए हमने जितनी मैके की बहारें लूटनी है लूट लें, बाद में तो फिर या किस्मत या नसीब। तो फिर ये इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही कैश कर रही है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन ये खातून अम्मा जी के घर में बराए जमान ना हो। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इंसल्टिंग होता है, ये बहुत इंसल्ट फील होती है। मतलब कि इस तरह इंसान को अपने घर में रहना चाहिए और कोई बहुत ज़रूरी काम और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो तो फिर होता है कि चलो या हफ्ते में एक बार चलें, संडे आ गया या छुट्टी है बच्चों की। पर नहीं जी, ये खातून मेरे ख्याल में घर में जब इसकी वीडियो आती है ना उसी दिन इसकी कुकिंग होती है घर में। अदरवाइज़ जो आप इसके देखते हैं ना आजकल थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं, तो ये अपने बिज़नेस की वजह से थोड़ी बिज़ी है, अपने बच्चों का बोझ डाल के अपनी अम्मा और भाभी के सर पे खुद जो है वो फिर अपने बिज़नेस को टाइम ये दे रही है, जो भी कर रही है, लेकिन ये अगलों के साथ नाइंसाफ़ी है। बहरहाल जी है, अब आपने देखा कि शबाना जी ने करोड़ों की ऑफ़र को लात मार दी, करोड़ों की ऑफ़र को ठुकरा दिया। पहले दो बेटियों ने बनाई वीडियो, भाई हमें बड़ी ऐप्स आ रही हैं, प्रमोशंस ऐप्स का हमें आ रहा है, तो तुम लोग, कल भी मैंने कहा था, या तो तुम लोग इस ऐप को प्रमोट कर दो या फिर नाम ही ना लो, बताओ ही मत लोगों को, क्योंकि तुम लोगों की रालें भी टपक रही हैं। तुम लोग मतलब बड़ी मुश्किलों से मुशक्क़तों से उनकी ऑफ़र को ठुकरा रहे हो। यही वजह है कि तुम तीनों माँ बेटियों ने रोना रोया है अपने चैनल पे आके। तो जिन लोगों ने ऑफ़रें ठुकराई हैं ना, उन्होंने आके चैनल्स पे रोने नहीं रोए, उन्होंने आके हमसे अपनी ऑडियंस से ये चीज़ शेयर नहीं की कि भाई हमें ऑफ़रें आ रही हैं, तो हमने सिर्फ आपके लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये ऐप ठीक नहीं है इसलिए हमने ऑफ़र्स ठुकराई, किसी ने नाम भी नहीं लिया। और जिन्होंने हराम खाना है, जिनको पता है कि भाई यूट्यूब की भी कमाई हराम है और पहले ही हम हराम खा रहे हैं, तो हराम में थोड़ा सा और इजाफा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की रंगीनियों में मस्त हैं हम लोग। दुनिया और हुब्बे जा की जो हमारे अंदर एक वो चाहत है वो रच रच में हमारे में बस चुकी है और हराम हलाल की हमें तमीज़ कोई नहीं रही। तो तुम लोगों ने वो ऐप की ही डिमांड तो ठुकरा दी, लेकिन तुम लोगों ने कभी ये सोचा, जैसे तुम्हें कमेंट्स आए हैं नीचे, ज़रा वलिया अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की पसंदीदा बंदी, और होगी बेशक होगी, हमें क्या पता, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है कि वो हमसे भी नेक हो, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ना उस पर बात करनी होती है हमने। तो मैडम जी आप लोग जो अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हो ना, ये इतना कोई शदीद गुनाह है ना। एक तो फैमिली कंटेंट है, चले उसमें भी कुछ लोग ये होता है कि वो सिर्फ आए अपना कोई दिखाया कि भाई आज हम चूल्हे खाना क्या बना रहे हैं, या आज हमने घर का ये काम किया, ये घर की हमने सेटिंग की, यहाँ से हमने आज इस चीज़ को सेट किया, वो एक अलग चीज़ होती है। एक कंटेंट होता है कि वो पूरा फैमिली के हवाले से होता है, मतलब कि आपने अपनी पूरी प्राइवेसी जो है ना उसको बिल्कुल परवाह नहीं करनी, अपनी हर पर्सनल चीज़ शेयर करनी है। मतलब इनके चैनल सिर्फ चल ही इसी चीज़ पर हैं जो ये पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर करती हैं। इनके चैनल के टॉपिक्स वही वायरल जाते हैं जिसमें ये अपने घर के अंदर की वो चीज़ें जो हमारे पड़ोस में भी किसी को पता नहीं होनी चाहिए, ये वो सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं। उसी हवाले से इनके टाइटल थंबनेल होते हैं, तो इनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं। इन्होंने अगर ये शुरू से इन चीज़ों से दूर रहती, एक हद तक ये अपनी चीज़ें शेयर करती, तो आज इनके लिए बड़ी आसानी रहती। लेकिन इन लोगों ने लोगों को इतना चस्का डाल दिया कि इनके लोग इनके ख़ानदान के बारे में, इनके बच्चों, इनके पोतों, इनके बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बताती भी हैं। सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए ये मुहतरमा अपने तमाम ख़ानदान की, जो कहते हैं ना, इसका बस नहीं चलता कि अपने बाओ अजदाद का शजरा भी निकाल के आपके सामने रख दे कि भाई हमारे व्यूज़ आज के हमारा जो मतलब शजरा नस्ब क्या है, किधर से हमारी नस्ल शुरू हुई थी, ये वो भी आपको बता दे। मतलब इस कदर घटिया कंटेंट है इनका। इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ये कहती हैं कि भाई हमने हराम ऑफ़र को ठुकरा दिया है। तो बीबियों, तुमने नीचे कमेंट्स देखे, जो नेक लोग हैं ना, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि तुम लोग जो है ना, ये जो कमाई कर रहे हो ये ऑलरेडी हराम है। कोई औरत
किस किताब में लिखा है? मुझे एक किताब, एक हदीस निकाल के दिखा दे शबाना जी, जिसमें ये लिखा हो कि औरत इस तरह अपनी नुमाइश कर सकती है, औरत इस तरह आके सामने अपना मुंह लेपा थोपी करके बैठ के अपने बारे में बता सकती है कि आज मुझे ये मिलने आया, आज मुझे वो मिलने आया, आज मैंने ये कपड़े लिए, आज मैंने वो चीज़ ली, आज मैंने ये खाना पकाया, आज मेरे शोहर के साथ मैं बाहर गई, आज मैं अपनी बहू के साथ बाहर गई, आज मेरी बेटी मेरे घर आई हुई, आज हमने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, आज हमारी शादी है, आज बात पक्की है। ओ अल्लाह की बंदियों, ये तो बजाते खुद सख्त गुनाह और हराम का काम है जो तुम लोग कर रही हो, और तुम लोग इतनी खुश हो रही हो कि हमने हराम ऐप को प्रमोट नहीं किया। हराम ऐप को भी तुम बड़ी खुशी खुशी प्रमोट करती, लेकिन तुम्हें पता था कि भाई हमने अगर ये काम कर दिया तो हमारी ऑडियंस, पहली बात तो ये कि ऑडियंस में से किसी ने उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना था, ठीक है, और ऊपर से फिर तुम लोगों को इतनी कोई गालियाँ पढ़नी थी कमेंट्स में, इतनी कोई गालियाँ पढ़नी थी ना कमेंट्स में कि तुम लोगों को तुम लोग मुंह दिखाने के लायक ना रहती सारी। तो ये वजह है कि तुम लोगों ने ऑफ़र ठुकराई है, और एहसान तुम हम पे चढ़ा रही हो कि हमने जुआ ऐप को प्रमोट नहीं किया, हमने लाखों चीज़ों को ठुकरा दिया, मेरे चैनल की ऑफ़र आ रही है। भाई हर किसी को ऑफ़र आती है, जितने भी लोग कामयाब हैं ना, जिनके बड़े चैनल्स हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके साथ तुम जुड़ी हुई हो, उधर से तुम्हें ऑफरें आ रही होंगी, ठीक है, चैनल सेल करने की। लेकिन ये देखें, चैनल सेल भी कर रहे हैं, सोनिया गोपाल ने किया है, अक्साली ने, बहुत सारे लोगों ने, मारिया बिलाल ने, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने चैनल सेल करके फिर नया बना लेते हैं, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बनी होती है और वो फिर से चला लेते हैं। लेकिन कोई इतना पागल नहीं होता कि जिनकी इतनी अच्छी ऑडियंस हो, 6 लाख ऑडियंस हो, और वो अपना चैनल सेल कर दे। ये बेवकूफ़ी कोई भी नहीं करता, और आपने क्यों करनी है? अगर आपने व्लॉगिंग छोड़नी भी है तो फिर आप अपने घर में ही अपनी बहू को देंगी ना, अपनी, आपको सेल करने की क्या ज़रूरत है? छोटी बहू को दे दें। अगर छोड़ना भी है तो यूट्यूब चैनल छोड़ रही हूँ, नया ड्रामा है, नो, रोज़ इनके नए ड्रामे, जितने मर्जी इनसे ड्रामे करवा लो, ये बस ड्रामे करने के लिए रेडी बैठी होती हैं। तो शबाना जी, आपकी तो वैसे ही एक और यूट्यूबर आपकी बनने के लिए आपकी छोटी बहू तैयार बैठी है, उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है आपकी बड़ी बहू ने। तो बजाय इसके कि आप बाहर चैनल बेचें, ये चैनल आप अपनी बेटी को दे दें, बहू को, होने वाली बहू को, वो आपका ये चैनल संभाल लेगी। और वैसे भी इस चैनल का ओनर जो है वो तो आपका बेटा तहसीन ही है, आपकी होने वाली बहू का शोहर, तो वो इस चैनल को चला लेंगे। आप दोबारा चैनल बना लें, आपकी तो फेस वैल्यू वैसे ही बनी हुई है, लोग आपको फिर से सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर इतना बड़ा दिल है आपका, ठीक है। तो जी कोई बेवकूफ़ इतना नहीं होता कि अपना 6 लाख वाला सब चैनल किसी को दे दे, चाहे कोई करोड़ रुपया भी ऑफ़र करे ना, कोई 1 करोड़ भी अगर आपको ऑफ़र हुई है ना, तो वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप 6-7 लाख तो मंथली यहाँ से कमाती हैं। मंथली 6-7 लाख 8 लाख कमाने वाला चैनल कोई किसी को देता है? कोई पागल है, कोई बेवकूफ़ है, कोई जाहिल है, किसी को पागल कुत्ते ने किसी को काटा है कि आप यहाँ पे आके तो कह रही हैं भाई मुझे तो बड़ी ऑफरें हो रही हैं, मेरे चैनल इतना बड़ा सेल हो रहा है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपना 6-7 लाख वाला अर्निंग वाला चैनल किसी को बेच दे। भाई एक ही दफ़ा सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को कोई हलाल कर दे। कोई बुद्धू जाहिल गवार ही होगा जो इस तरह करेगा, जो अक्ल शऊर रखने वाला बंदा है वो इस तरह नहीं करेगा। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपके घरों के चूल्हे तो, जितने घर हैं आपके घरों के चूल्हे तो जलते ही यूट्यूब की अर्निंग से हैं। अगर आप लोगों के चैनल्स बंद हो जाएं या अल्लाह ना करे यूट्यूब बंद हो जाए तो आपके तो चूल्हे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो आप लोगों ने भरम फैक्ट्रियों के बनाए हुए हैं ना, उसमें कोई जान नहीं है। उसमें जान होती ना तो हमें दिखाई देती कहीं ना कहीं। जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, उसी से पता चलता है कि भाई आप कोई इतनी वो नहीं है कि भाई आप बड़ा कोई आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ये सारा यूट्यूब का पैसा है और इस पैसे में बरकत नहीं होती। सीधी बात है जी, ये पैसा जैसे आता है ना वैसे ही उड़ता भी है। आप देख भी रहे होंगे तमाम इन्फ्लुएंसर्स, जैसे ये हराम का पैसा आता है इसी तरह हराम के कामों में ये लुटाते हैं, अंधों की तरह पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन एक मज़दूर है या कोई भी इंसान जो मेहनत करके पैसा कमाता है, वो अपने पैसे को इस तरह बेदरेग इस्तेमाल नहीं करता, तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर ये मेहनत से कमा रही होती तो मैं देखती गुड़िया रोज़ाना कैसे इनके घर मुफ्ता खाती है। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।